हाय दोस्तों, मैं विनोद कुमार। तो स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग का यहाँ दिखाई दे रहा होगा एडुटेरिया का हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें टोटल, देखिए टोटल जो इसमें मॉडल सेट है जो कि 15 है और वॉल्यूम 2 हम लोग कर रहे हैं। समय ना विलम्ब करते हुए देखते हैं। तो हाँ, इसमें देखिए हम लोग वॉल्यूम जो इसमें सेट है डबल 2 गो सेट कर चुके हैं और तीसरा सेट आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न आप लोग को दिया गया है जो कि बिहार दरोगा स्पेशली है। और इसमें जो एसएससी लेवल के है सभी लोग इसमें जीके जीएस और करंट दिया हुआ है। मैथ भी है लेकिन हम लोग नहीं देखेंगे, मैथ के अनदेखा करते हुए जीके जीएस करंट और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था तथा यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही सीधा एवं पैबोस पराठा की शुरुआत की थी। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था। जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/10 भाग होता था। ठीक है, और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला मुसलमान शासक यही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अकबर द्वारा इलाही संवंत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1583 में, जबकि दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया था। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठों का मैकियावेली। अगला देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण किया गया था कलकत्ता में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल, 1781 में। अगला देखा था प्रश्न नंबर 7। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रसिद्ध रंपाव विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। रंपाव का विद्रोह 1889 रंपाव का विद्रोह जो है जिसका प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो 9 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 1857 के क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट जो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला है।
जो कि इसने किया था। 11 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 जून 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इसे स्वीकार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आज़ाद आजम के नाम से भी जाना जाता है। इनको शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? जो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का बोले तो नवपाषाण काल में किया गया था इसका आविष्कार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जबकि जूते हुए खेती का प्रमाण कालीबांगा से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोल रहा है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? इसका राइट जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, इन्होंने महात्मा बुद्ध का सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्ष तक मगध में शासन किया था तथा इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? इसका राइट जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किया गया था। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद है। बोल रहा है कि भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था, किया गया था। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उद्घाटन है उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमा शुल्क। अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मार्शल। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21। भोरघाट द्वारा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई से ठाणे। बोला जाए जो थालघाट है तो नासिक से मुंबई हो जाएगा, और पालघाट बोलेगा तो कोयम्बटूर से कोचीन, और सेनकोटा बोलेगा तो तिरुवनंतपुरम से मदुरै। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। धारला निम्नलिखित में किसका सहायक नदी है?
इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। बोल रहा है पंचेश्वर परियोजना किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयला भंडार के मामले में इसी का स्थान है फर्स्ट। और विश्व में बोला जाए तो कोयला भंडार के लिए कौन सा अग्रणी है? विश्व में बोला जाए तो तीसरा स्थान है झारखंड का, जबकि उत्पादन में बोला जाए तो उड़ीसा है। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 2000 में 28 जुलाई 2000 को की गई थी। और इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। अगला देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है, तो कौन सा है? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुद्रेमुख है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर, जो कि इससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28। जावा सागर तथा हिंद सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। हिंद महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इस महाद्वीप को पहाड़ों की महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। और इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का यानी कि गठन किया गया था। अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। और इसकी स्थापना बोला जाए तो 1919 में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन के 187वें सदस्य देश है। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा KR नारायण है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। यह पुरस्कार अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का परिचय देने वाला सैनिक को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1947 से दिया जा रहा है, यानी कि 1947 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है परमवीर चक्र। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। रेणुका झील जो भारत में रामसर
आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका संबंध बोल रहा है कि किस राज्य से है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेयर्स कप ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। ओलंपिक्स को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आंसर 1920 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर सी क्लार्क को। अगला देखते हैं प्रश्न 41 नंबर। बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, और बोला जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। और 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा 1992 के द्वारा इन दो दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। लोकसभा के बैठक को गणमूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है। इसका ऑप्शन बी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि यही स्थगित कर सकते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 122। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 3। और कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा सामाजिक न्याय, और दूसरा हो जाएगा आर्थिक न्याय, और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। 23 अगस्त 1947 को सरकार पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उग में सुमिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग देखते हैं कि यहाँ पर है बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो कि सुमिलित नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाए तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है, भारत संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, जबकि द्विसदनवाद व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 47 बोल रहा है प्रश्न। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है। इसका राइट जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 लोकसभा और राज्यसभा बोले तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है 48 नंबर।
केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1983 में किया गया था। अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि 52वें संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इसका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। अब बोला जाए तो कब कब बुलाई गई है? पहला दीजिए, पहला देखिए आप लोग, पहला क्या बोल रहा है? दहेज प्रतिबंध विधेयक को लेकर 1961 ईस्वी में, और दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक को लेकर 1968 ईस्वी में, और तीसरा आतंकवाद निवारक विधेयक को लेकर 2002 में। ठीक है, 3 बार बुलाई गई है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? इसका पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब से प्रश्न है, इसको हम रिपीट कर देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की नीति या क्या है? इसका उम्र बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसका उम्र क्या होना चाहिए? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 62 वर्ष। 52 देखिए क्या बोल रहा है। दल बदल विरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल जो है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1985 में पारित किया गया था। और किसने पारित किया था? किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं प्रश्न 53 नंबर। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिनियम अधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। अगला देखते हैं 55 नंबर। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बकरी का। ठीक है, और यहाँ पर एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि हम पढ़ दे रहे हैं। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ था, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 वोल्ट 400 ओम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है प्रकाश का वेग क्या होता है? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। बोल रहा है रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रखिए संवेग। 60 देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव
पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश जो है इसके वापस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी पर अणुओं का बीज संसंजक बल कार्य करता है, जो कि हम लोग सेकेंड जो सेट पढ़े हुए थे कल, उसमें ये प्रश्न थोड़ा हट के उसमें पूछा गया था संसंजक बल द्वारा। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरित धारा। ठीक है, अगला देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। फोटान की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। और कब किया था? 1905 में। अगला देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन निर्धारण करता है? इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? इसका ऑप्शन जो बी राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है लगभग 0.4 से 0.8% होता है। अगला देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। बोला कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा जस्ता का। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 68 नंबर क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा सारिता है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धान का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर हो जाएगा, नारियल। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 70 नंबर। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहे हैं 71 नंबर। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोटेक्स एवं मेंडुला इसको बोला जाता है। 72 नंबर देखते हैं। बोल रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरल है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ई वाला। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल है। और विटामिन सी का बोला जाए रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड है, अस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी क्या बोला जाए तो टैक्सीफेरॉल। और विटामिन के बोले तो फिकोटिक्विनो। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है 73 नंबर। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका 73 का ऑप्शन नंबर जो ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पोरोजोआइट है, स्पोरोजोआइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है 74 नंबर प्रश्न बोल रहा है
चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, संगीत पाल चौधरी, जो कि इस पुस्तक का लेखक है। अगला देखते हैं। देखिए इधर करंट आ गया करंट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बिहार जो दरोगा पीटी इसमें करंट बहुत अधिक पूछता है। 75 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। और सर्वाधिक विजय हरारे ट्रॉफी जीतने वाला टीम बोले तो तमिलनाडु हो जाएगा, और इसमें 5 बार यह ट्रॉफी जीती थी इसने। अगला देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 139 है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर बोल रहा है कि विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या है? तो गौरैया दिवस जो है उसका थीम पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आई लव स्पैरो। तो बोल रहा है गौरैया दिवस अगर बोला जाए तो 20 मार्च को मनाया जाता है प्रति वर्ष, और इसका थीम ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामिया सुलूहु हसन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, जो कि मेजबानी करेगा। 81 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य ने इथेनॉल उत्पादन नीति 2021 को मंजूरी दी है, जिसके जरिए इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 82 नंबर क्या बोल रहा है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अकार्डवाइड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन, जो कि इनको सम्मानित किया गया है 2021 में। इसको बोला जाता है FIAF। ठीक है, अवार्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर क्या बोल रहा है। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। 84 नंबर देखते हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? ऑप्शन इसका राइट डी होगा, A+C, यानी कि DRDO और भारतीय सेना मिलकर जो इसको विकसित किया है। अगला देखते हैं 86 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध
जोड़ने की घोषणा की है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव यानी कि कलरव का आयोजन किया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि हाल ही में सत्यपाल मौर्य की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फैशन डिजाइनर थे। ठीक है। 90 नंबर देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर प्रश्न, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेशिया मुक्त घोषणा किया है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अल साल्वाडोर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर प्रश्न, बोल रहा है 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा छिछोरा। आप सुने होंगे, छिछोरा को दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी एवं धनुष को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भारत। यानी नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंध क्षेत्र का उत्कृष्ट केंद्र बनाएगी? इसका जो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 95 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकार की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर प्रश्न, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए यहाँ पर मैथ दिया गया है और 96 से लेके 100 तक मैथ दिया गया है। तो मैथ का हम नहीं कराएंगे, ओनली GK GS और करंट लेके चलेंगे। ठीक है।